हालेलुया। आइए हमारी आंखों को बंद करके इस आराधना की शुरुआत करेंगे। प्रभु यीशु, आपके चरणों में आते हैं पवित्र प्रभु। प्रभु, आपने कहा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं उस जगह पर मैं हाजिर हूँ। प्रभु, आज इस जगह पर हम आपके नाम से इस ऑनलाइन में हम जुड़े हैं। प्रभु, आप के हाथों में आगे का पूरा समय देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। आज भी इस हिंदी की आराधना में जुड़े हुए आप सबका हम यीशु के नाम से स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिलकर एक गाना गाएंगे, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय 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 बोलकर गाएंगे और यीशु की महिमा करेंगे। जहां से भी आप देख रहे हैं मेरे साथ मिलकर गाइए। आइए हम प्रभु की महिमा करें। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर से उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर से उठा मेरा है मसीह। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, फिर से उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर से उठा मेरा है मसीह। हालेलुया। सब मिलकर मेरे साथ मिलकर गाइए, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय 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 बोलकर। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने क्रूस उठाया, मेरे लिए यीशु ने क्रूस उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर से उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर से उठा मेरा है मसीह। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधे को आँख दिया यीशु ने, लंगड़े को चला दिया यीशु ने, बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने, कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने, बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु
यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा दिया यीशु ने, पापों से छुड़ा दिया यीशु ने। बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। आज इस दुनिया में बहुत से ऐसे चीज़ों के नाम हैं जिससे मनुष्य हरा नहीं सका। मानव जाति पूरी आजकल कुछ चीज़ें हैं जिसको हम हरा नहीं पाए। उदाहरण के लिए हम कहेंगे तो ये कोरोना की बीमारी ऐसी एक चीज़ है जिसको हम हरा नहीं सकते। भले हम वैक्सीन लेते हैं, बहुत से चीज़ों को परखते हैं, लेकिन उसको हमारे जिंदगी से आने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे ही और बहुत सी बीमारियां हैं जिसके नाम से लोग कांपते हैं। लेकिन आज आपसे मैं एक शुभ संदेश देना चाहता हूं आपके लिए। वो ये शुभ संदेश है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा है, सब नामों से ऊंचा है। आज आपके बीमारी का एक नाम हो सकता है, आपके परेशानी का एक नाम हो सकता है, आपको सताने वाली श्राप का एक नाम हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यीशु का नाम उन सब नामों से ऊंचा है। इसीलिए जब यीशु के नाम को आप लेंगे, हर एक सर झुकेगा, हर एक घुटना टिकेगा। आपका जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है, जो भी कर्जा है, उसका यीशु के नाम के सामने उसे अपना सर झुकाना ही पड़ेगा, उसको अपना सर झुकाना ही पड़ेगा। चाहे जितनी भी बड़ी रहे, चाहे मनुष्य के लिए वो जितनी भी कठिनाइयां लाएं, यीशु के सामने उसे अपना सर झुकाना ही पड़ेगा। वही अगला गाना हम गाने वाले हैं। ये गाना कहता है यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार करके हमारे साथ मिलकर गाइए। आज भी यीशु ने सब चीजों को हराकर उस पर विजय पाया है, विजय पाया है। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। वह तो यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। वह दुनिया में आया, लहू बहाया, हमको बचाने आया। वह दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने
मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मरा। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। आज भी यीशु के नाम से यहाँ पर हम जमा हुए हैं, और कोई दूसरे कारण के लिए नहीं, बस उस यीशु के नाम से जमा हुए हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि उस यीशु के नाम में है चंगाई, उस यीशु के नाम में है रिहाई, उस यीशु के नाम में है छुटकारा। अभी भी प्रभु हम सब आपको सारा आदर गौरव महिमा देते हैं। प्रभु आगे का समय आपके वचन से हमें सिखाइएगा। प्रभु आपके वचन से हमारे दिलों से बात करिएगा। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज भी हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन से कुछ मनन करेंगे ना। आज इस दुनिया में मैंने पहले आपसे कहा है, यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा है, सब नामों से ऊंचा है, क्योंकि परमेश्वर ने इस दुनिया में अपना स्वरूप में अगर किसी को भेजा है तो वो सिर्फ यीशु मसीह है। आज हमारे बीच में बहुत से महान लोग हैं, बहुत से कर्मों को, अच्छे कर्मों को वो करते हैं, लेकिन कोई भी हमें स्वर्ग ले जाने का योग्य नहीं है। कोई भी हमें स्वर्ग ले जाने की रास्ता नहीं बता सकता। कोई भी हमें पापों से मुक्ति होने का रास्ता नहीं बता सकता। पापों को छुपाने के लिए मनुष्य बहुत से योजना करता है, बहुत से योजना करता है पापों को छुपाने के लिए, लेकिन पापों से छुड़ाने की शक्ति सिर्फ वो परमेश्वर के पास था, और वो परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप में एक मनुष्य को बनाकर उसने भेजा। उसी का नाम था यीशु मसीह। वो आपके लिए, मेरे लिए 33 साल इस दुनिया में जिया, एक पवित्र जिंदगी जिया, ऐसी एक जिंदगी जिया जिसके बारे में खुद न्याय करने वाले ने गवाही दिया, मैं इस व्यक्ति के ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकता। जो न्याय करने वाले सिंहासन पर बैठा था पिलातुस, उसने यीशु के बारे में ऐसी गवाही दिया, और लेकिन लोग उससे जलकर उसको क्रूस पर मारे। वो क्रूस पर मारा हुआ परमेश्वर की यीशु के दर्शन उस दिन उसको मारने वाला एक सैनिक या सैनिकों का सरदार यीशु के बारे में गवाही देता है कि मैंने इसके जैसा पवित्र व्यक्ति नहीं देखा। जरूर ये किसके वचन है? मेरा नहीं, कोई साधारण व्यक्ति का नहीं। जो सैनिकों का सरदार था, जिसके ऊपर यीशु को मारने की जिम्मेदारी जिसे दिया गया था, वो यीशु के बारे में ऐसी गवाही देता है कि जरूर ये परमेश्वर का पुत्र है, जरूर ये परमेश्वर का पुत्र है। आज भी वही यीशु आपके बीच में जिंदा है। उसे मारा गया क्रूस पर, तीसरे दिन वो जी उठा, और उसी के बारे में आज मैं आपके बीच में 3 ऐसे संभव के बारे में बताना चाहता हूं, सच्ची घटनाएं के बारे में बताना चाहता हूं जो यीशु के जी उठने के बाद घटी। सारांश में मैं उसे कहना चाहता हूं 4 घटनाएं, 3 नहीं 4 घटनाएं जो यीशु के जी उठने के बाद घटी, और उससे आज हम क्या सीख सकते हैं, और उसमें आज
उसके वजह से हमें क्या आशीष मिलता है। सबसे पहले हम उससे क्या सीखेंगे उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। उसके बाद उसके वजह से आज हमें क्या आशीष मिलता है उसके बारे में भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। सबसे पहला यीशु अपने चेलों को प्रकट होता है जी उठने के बाद। उसके बारे में हम पहली घटना उसे क्रमांक अनुसार नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैंने जिस तरह से उसे पढ़ा है लिखा है उस तरह से मैं बता रहा हूं। सबसे पहली घटना यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 19वें वचन में हम पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर से बंद पड़े थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उसने कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। उस वचन को आप गौर से देखिए, वहां पर ऐसा लिखा है, वहां के द्वार जहां चेला थे यहूदियों के डर से उसे बंद करके रखे थे। मैं इसके बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूं। वो क्या घटना थी? वो यहूदियों के डर करके यहां पर लिखा है। वो डर किस बात की उसके बारे में मैं आपके बीच में कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहला यीशु को जब मारा गया तब यीशु के साथ जो लोग थे उनको भी वे ढूंढ रहे थे। उन्हें नहीं मालूम था कि यीशु तीसरे दिन जी उठेंगे। जिन्होंने उसे मारा था उनको ये कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि तीसरे दिन यीशु जी उठेगा। लेकिन यीशु के मारने के साथ वे लोग, उसके साथ जो लोग थे उनको भी ढूंढ रहे थे मारने के लिए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि सच बाहर आए। क्योंकि यीशु जब इस दुनिया में 3.5 साल जब उसने सेवकाई किया तब लोगों ने, पंडितों ने क्या क्या गलतियां की थी उसके बारे में यीशु ने खुल्लम खुल्ला बोला। उसने बोला कि तुम्हारे दिल से परमेश्वर की पूजा करो, अपने हाथों के चीजों से या अपने हाथों के तोहफों से तुम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। और भी बहुत से चीजों को उसने कहा कि मनुष्य की बाहर से उसे कोई भी उसे बाहर से मनुष्य को गंदा नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य के दिल में जो गंदगी है वही उसके मुंह से बाहर निकली। ये सब बातों को सुनकर उन दिनों के धर्मगुरु यीशु से जलने लगे। उन्होंने सोचा अगर हम यीशु को छोड़ेंगे तो लोग सब उसके पीछे चले जाएंगे और हमारा पीछे कोई नहीं रहेगा। इसीलिए वे डर के मारे यीशु को खत्म करना चाहते थे। और उन्होंने जिस तरह सोचा वैसे उन्होंने एक योजना रचा और यीशु को खत्म करना चाहा और उस पर गलत इल्जाम लगाकर उसे मार दिया। और अभी उसके चेलों को ढूंढ रहे थे कि कौन कौन था यीशु का चेला, क्योंकि अगर उनको छोड़ देंगे तो कहीं वो हमारा हमारी जो भी योजना है उस पर पानी न फेर दे। इसीलिए वे यीशु के साथ जितने लोग थे उनको मारने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए उस डर के कारण लोगों से डर के वे लोग एक कमरे में बंद थे। वे सब चेले, यीशु के चेले एक कमरे में सब ताला वाला लगाकर खिड़की वगैरह सब बंद करके वे बैठे थे। और उस जगह पर बीच में यीशु आए और उनसे बोले, तुम्हें शांति मिले। वे डर के साथ बैठे थे, कौन आएगा हमें पकड़ने के लिए, कोई हमारे बारे में बता देगा तो हमारा क्या होगा। ये सोचकर वे जब डर के मारे सब खिड़की दरवाजे को बंद करके एकदम डर के साथ बैठे थे। उनके बीच में यीशु आए और उनसे बोला, तुम्हें शांति मिले। आज भी वही यीशु जिंदा है, आपसे कह रहा है तुम्हें शांति मिले। आज क्या डर के साथ है आप? क्या डर के साथ बैठकर इसे देख रहे हैं? क्या मुसीबत में फंसकर इसे देख रहे हैं? डरिए मत, क्षमा मांगिए यीशु से,
क्षमा मांगिए यीशु से, और परमेश्वर आपसे सबसे पहले कहता है तुम्हें शांति मिले। क्या रात को नींद नहीं आती? क्या बुरे सपनों के वजह से परेशान है? क्या डर के साथ जी रहे हैं? आपसे यीशु कहता है तुम्हें शांति मिले। सबसे पहला जी उठने के बाद, मृत्यु को हराने के बाद यीशु जी उठकर आया, अपने शिष्यों को दर्शन देकर उसने कहा तुम्हें शांति मिले। आज भी उसके शिष्य जिस तरह से, माफ करिएगा, उसके शिष्य जिस तरह से डर के मारे बैठे थे, आज वैसे बैठे होंगे आप। मैं आपसे कहता हूं यीशु आपसे कह रहा है तुम्हें शांति मिले। और वहां पर जो लोग डर के साथ बैठे थे उनके दिल में शांति आया, शांति आया, शांति आया, शांति आया। आज भी वही शांति इससे देखने वाले हर व्यक्ति के जिंदगी में, यीशु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इसे देखने वाले हर व्यक्ति के जिंदगी में वही शांति जो तुमने अपने शिष्यों को दिया था इसी समय उतरे। डर के साथ इसे जो देख रहे हैं, बीमारी के साथ इसे जो देख रहे हैं, प्रभु मुझे कौन छुड़ाएगा बोलकर इसे जो देख रहे हैं, जो लोग बंधन में हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय आपकी शांति उतरे उनके ऊपर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु ने और 2 लोगों को उसने दर्शन दिया। उसके बारे में हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 30वें और 31वें वचन में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। वहां पर ऐसा लिखा है, अब जब उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। उसे तोड़कर, रोटी को तोड़कर उन्हें देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वहां उनकी आंखों से छुप गया बोलकर लिखा है। 30वां वचन, जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद दिया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया करके लिखा है। ये दूसरी घटना है। यीशु, ये घटना मैं आपको सारांश में बताना चाहता हूं। यीशु जी उठने के बाद 2 लोग यरूशलेम से, यीशु के चेले 2 लोग बात करते हुए जा रहे थे। उनकी बातचीत उस अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, उसे पढ़ने के लिए समय नहीं है, मैं आपसे कहता हूं। वे लोग बोलने लगे, एक दूसरे से बात करते हुए आ रहे थे। जो घटना घटी थी, यीशु को जिस तरह उन धर्मगुरुओं ने अन्याय रीति से मारा, उसके बारे में वे बात करते हुए आ रहे थे। और अचानक तीसरा व्यक्ति बनकर यीशु उनसे बात करने लगे। उस रास्ते में कहीं घर में नहीं, मंदिर में नहीं, रास्ते में चल रहे थे। उस रास्ते में यीशु ने भी उनसे मिल गए और तीसरा व्यक्ति बनकर उनके साथ बात करते चले गए। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा हाथ यीशु ने डाला होगा उनके ऊपर और बात करते जा रहे थे। तब उन्होंने कहा यीशु ने उनसे कहा, तुम किस चीजों के बारे में बात कर रहे हो? किस चीजों के बारे में बात कर रहे हो? और उन्होंने कहा, अरे क्या तू नहीं जानता? क्या तू जो घटना हुई थी उससे अनजान है? यीशु बोलकर एक व्यक्ति था, हमने सोचा था कि वही परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन हमारे धर्मगुरु ने उसे पकड़ा और उसे क्रूस पर मार दिया, उसके जीवन का अंत कर दिया। हमने सोचा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन आज सुबह जब
हम लोग एक कमरे में थे, तब दो स्त्री दौड़ते हुए आई और उन्होंने हमसे कहा कि यीशु कब्र में नहीं है। हम लोग उसी सोच में डूबे हैं करके वे उससे कहने लगे। उनकी आंखें बंद थी, इसीलिए वो यीशु को पहचान न पाए। यीशु ने उन्हें समझाने लगा। यीशु उन्हें समझाने लगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक पवित्र आदमी आएगा, परमेश्वर का पुत्र आएगा, उसे लोग मारेंगे और 3 दिन वो कब्र में रहेगा, तीसरे दिन जी उठेगा, ऐसा लिखा है बोलकर यीशु उन्हें धर्मशास्त्र से उनको समझाने लगे। उनको समझाने लगे सब चीजें जो हुई थी वो परमेश्वर की इच्छा से हुई है, ये सब धर्मशास्त्र के अनुसार हुआ है, ऐसा यीशु ने उनको समझाया। और समझाते समझाते वे अपना घर पहुंच गए और रात शाम का ढल चुकी थी। इसीलिए उन्होंने यीशु से पूछा, यीशु, उनको तो यीशु है करके नहीं जानते थे। उन्होंने पूछा, अरे घर आओ, संध्या हो गई है, संध्या हो गई है, अभी और जाना खतरा है, इसीलिए हमारे साथ आकर रहो। और यीशु उनके घर में जाते हैं। उन्हें अभी तक नहीं मालूम कि वो यीशु है, अभी तक उनकी आंखें बंद है, इसीलिए वे पहचान नहीं सके कि वो यीशु है। और वे खाने के लिए बैठे, खाने के लिए बैठे। और जब उन्होंने रोटी को हाथों में यीशु ने लिया और उस रोटी को जब उसने तोड़ा, तब वे पहचान गए, अरे ऐसा तो यीशु करता है, ऐसा तो यीशु करता है। उन्हें याद आया कि यीशु ने कहा था कि जब मरने से पहले यीशु ने इसी तरह रोटी को हाथ में लिया और उसे तोड़ा और उसने कहा, जिस तरह इस रोटी टूटी उसी तरह मेरा शरीर को भी तोड़ेंगे, मेरा शरीर को भी तोड़ेंगे। यीशु को पहले ही मालूम था कि उसे मारा जाने वाला है, इसीलिए उसने अपने चेलों को बुलाया और उनसे कहा, देखो ये रोटी को मैं आज जैसे तोड़ा वैसे ही मेरे शरीर पर वे वार करेंगे, उसे तोड़ेंगे। ये सब मैं तुम्हारे लिए सहने वाला हूं, तुम्हारे पापों के लिए मैं सहने वाला हूं, तुम्हारे अधर्म के लिए मैं सहने वाला हूं, ऐसा बोलकर यीशु ने कहा था। इसीलिए जब यीशु ने रोटी तोड़ी, उन्हें याद आ गया कि यीशु है। तुरंत यीशु वहां से गायब हो गए। आज भी यीशु का शरीर आपके लिए टूटा था, यीशु का शरीर आपके लिए टूटा था, यीशु के लहू आपके लिए बहाया गया था। आज भी मैं आपसे कहता हूं, जिस तरह एक रोटी को आप तोड़ते हैं, वैसे ही परमेश्वर का एकलौता एक पुत्र की शरीर को तोड़ा गया ताकि आपको जीवन मिले, आपको जीवन मिले। यही दूसरी घटना है। उस रोटी को जब उसने तोड़ा तब उन्होंने पहचान लिया। आज भी जब आप यीशु आपके लिए मरा है इस पर विश्वास करेंगे, तब आपके जिंदगी में भी यीशु प्रकट होगा, आपको भी यीशु प्रकट होगा। यीशु के सामर्थ को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को आपके जिंदगी में आप जरूर महसूस करेंगे, जरूर महसूस करेंगे। और 2 घटना है, लेकिन अभी समय नहीं है, इसीलिए मैं प्रार्थना के साथ समाप्त करने वाला हूं। अगले हफ्ते अगले 2 घटनाओं के बारे में मैं कहूंगा, लेकिन आज इस रविवार को 2 घटनाओं के बारे में मैंने कहा। सबसे पहला, यीशु ने कहा आपको शांति मिले। दूसरा, यीशु का शरीर और लहू आपके लिए तोड़ा गया था। एक रोटी जिस तरह तोड़ी जाती है, उस तरह यीशु का शरीर आपके लिए तोड़ा गया, उसका लहू आपके लिए बहाया गया। आज उसके नाम में
चंगाई है, उसके नाम में सामर्थ है। आइए हमारी आंखों को बंद करें, आइए हमारी आंखों को बंद करें। यही गाना मैं दोबारा गाने वाला हूं। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। आज भी उस यीशु का नाम आपको छुड़ा सकता है। मैंने वही कहा, यीशु परमेश्वर का पुत्र था जो मनुष्य मनोवृत्ति से मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। आइए हम सब मिलकर गाएं। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वह दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। वह दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। मैं दुनिया में आया, बलिदान अपने आप को हमारे लिए दिया। आइए हम सब मिलकर गाएं। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, वह दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मरा, बोलकर गाएंगे। वह दुनिया में आया, लहू बहाया, हमको बचाने आया। वह दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मरा। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। वह तो यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वह तो यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। प्रभु यीशु इस आराधना में आए हुए हर एक व्यक्ति को, इसे देखने वाले हर एक व्यक्ति को आप आशीषित कीजिए। जैसा आपने कहा है वैसे ही अपने वचन को भेजकर, अपनी सामर्थ को भेजकर इन्हें छूइए। अगले हफ्ते तक हम सबको सुरक्षित रखिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन।